व्यासाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। मैं सिमरु माता शारदा बैठे जीवा आय, कार्तिक मास की कथा लिखे कपिल हर्षाय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगे, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी बनी। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकी के नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो, मेरा परोपकार हो, तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर के कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुए, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तब गौ ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिसके उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए। मेरा ऐसा स्वभाव था, कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण भगवान जी बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग में के अंत में मायापुरी में नगरी में अत्रि नाम के गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणमती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मान और सम्मान करता था, पूजन करता था। एक दिन वे दोनों कुश आदि समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय के तलहट में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग स्थिर हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान का पूजन किया था। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी व देवी, इन सभी देवताओं का पूजन करने वाले सब स्वर्गलोक का प्राप्त अधिकार कर लेते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, एक पिता, एक भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। तब वह दोनों विमान पर चढ़े, सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए
और दिव्य भोग भोगने लगे। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और कौन सा था? एक दिन बस।